हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। अब तक अल्कोहल, फिनोल, ईथर पर हम 6 लेक्चर्स कर चुके हैं और 6 लेक्चर्स में हमने उनकी इंट्रोडक्शन पार्ट, वर्गीकरण, नाम पद्धति और हमने उनको विरेचन करने की विधियों के बारे में जाना। इसके अलावा मैंने आपको अल्कोहल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने 2 पार्ट्स में पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को वो सारे लेक्चर्स क्लियर हैं। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक, जिसका नाम है फिनोल की अभिक्रिया। बार बार चैप्टर की स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते हुए आ रही हूँ कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर को आपको 3 कैटेगरीज में पढ़ना है। पहले हमने अल्कोहल की बातें कर ली, अब हम फिनोल के बारे में बात करेंगे कि फिनोल जो है अपनी कौन कौन सी अभिक्रियाएं करता है। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ईथर। तो आज का टॉपिक क्या है? फिनोल की अभिक्रियाएं, मतलब फिनोल की रिएक्शंस। तो सबको पता है कि फिनोल क्या होता है? नहीं पता तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो कि फिनोल का मतलब होता है कि हमारी जो ये बेंजीन की रिंग है उसके ऊपर OH लगा। अगर हमारी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो प्यारे बच्चों हम उसको फिनोल कहते हैं। अब इस फिनोल की अम्लता की चर्चा मैं आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग 1 में आपसे कर चुकी हूं। मैंने बताया था आपको कि जो फिनोल है वो आपका जो फिनोक्साइड आयन बनाता है वो आपकी अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से कौन सी पोजीशंस स्थायी होती हैं, या फिर हम बोलते हैं कि जब फिनोल अपनी अभिक्रिया बताता है तो हमेशा वो ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। इसका मतलब कि जो ग्रुप आके जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो ये किस चीज से स्पष्ट होता है? ये तब बचता है कि जब हम इसके अनुनादी संरचनाओं की बातें करते हैं। तो आपको सबको फिनोल की अनुनादी संरचनाएं अगर देखनी है तो आप लेक्चर नंबर 5 पे जाइए, उसमें मैंने आपको अम्लता बताई है फिनोल की, वहां पर मैंने उसकी अनुनादी संरचनाएं आपको बना के दिखाई हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं फिनोल की अभिक्रियाएं। फिनोल की अभिक्रियाओं को हमने टोटल यहाँ पर 5 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया। कितनी कैटेगरी पढ़ेंगे? 5 कैटेगरी पढ़ेंगे फिनोल की अभिक्रिया की। ठीक है, चैप्टर बहुत लंबा है। अगर आप इसको फ्लो के हिसाब से ध्यान रखोगे तो आपको इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। फिनोल की अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। पहली अभिक्रिया क्या है? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब नेगेटिव से प्यार करने वाले, नेगेटिव को चाहने वाले। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर प्रतिस्थापन होगा वो नेगेटिव वाले ग्रुप्स का होगा। सेकंड है कोल्बे की अभिक्रिया। साइंटिस्ट का नाम है कोल्बे और उस पे हम पढ़ेंगे कोल्बे की अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया का नाम है राइमर-टिमन रिएक्शन। रिमर-टिमन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, ये भी आपकी एक नेम रिएक्शन है। अगली होती है चौथी, फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। अब ये यश दरज क्या होता है ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं इस अभिक्रिया को विस्तार में पढ़ाऊंगी। और फिफ्थ होता है ऑक्सीकरण। तो फिनोल की कितनी अभिक्रिया हुई? फिनोल की मेरे पास में टोटल 5 अभिक्रिया हो गई। अब बच्चों इन सारी अभिक्रिया में ये जो दोनों अभिक्रिया है ना, इसका नाम है कोल्बे और रिमर-टिमन। ये दोनों आपकी कहलाती है नेम रिएक्शंस। क्या कहलाती है? नेम रिएक्शंस, मतलब ये आपकी नाम वाली अभिक्रिया है। नाम वाली जो अभिक्रियाएं होती है कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। अगर नहीं पूछी जाती तो मैंने आपको बताया है कि आपको 2 अभिकारक दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि अगर मैंने इन 2 अभिकारकों को मिक्स किया, 2 अभिकारकों का मिश्रण बनाया, तो मुझे उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा। तो कई बार अभिकारक गायब होते हैं, उत्पाद भी आपको बनाने होते हैं। कई बार उत्पाद गायब होते हैं और आपको अभिकारक को पहचानना होता है। तो आप कब पहचानोगे? जब आपको अभिक्रिया पता होगी। तो पहली चीज तो दिमाग में ये रखो कि कोल्बे की और रिमर-टिमन की जो अभिक्रिया है वो किसकी अभिक्रिया है? वो फिनोल की अभिक्रिया है। तो जब भी रिमर-टिमन और कोल्बे का नाम आए तो मैं पहचान लूं कि अभिक्रिया फिनोल की है। मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये अभिक्रिया अल्कोहल की है। अल्कोहल में मैंने आपको ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं बताई है। तो रिमर-टिमन और कोल्बे किसकी अभिक्रिया है? ये दोनों ही बच्चों आपके फिनोल की अभिक्रिया है। इतना क्लियर?
चलो तो शुरू करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। ठीक है, चलो तो पहला हुआ एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन को मैं आपको दो कैटेगरी में पढ़ाऊंगी, एक होता है नाइट्रेशन, दूसरा होता है हेलोजिनेशन। ठीक है, एक होता है नाइट्रेशन जिसको हम कहते हैं नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण मतलब नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, किसका जुड़ना, NO2 का जुड़ना। क्लियर। हेलोजनन, हेलोजनन मतलब हेलोजन का जुड़ना और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। तो ये हुआ हेलोजनन, तो हेलोजनन मतलब हेलोजिनेशन और हेलोजिनेशन मतलब क्या होना, हेलोजन का जुड़ना। नाइट्रोजन, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो का जुड़ना, नाइट्रो मतलब आपका NO2 ग्रुप। क्लियर है इतना। अब इस अभिक्रिया का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब मैंने आपको ये बोला कि जो आपका फिनोल होता है, ये फिनोल होता है और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये रिंग के ऊपर बना हुआ है, सिंपल सी बात है। अब जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 पढ़ाया है वहां पर जाके इस OH को देखो कि ये स्थायी कैसे बनता है। जब आप इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हो, आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम इसके बनाते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जब ये करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है जो नेगेटिव पे जाए। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वाली पोजीशन होती है वो दो ही होती है। कौन कौन सी, एक होती है बच्चों ऑर्थो और एक होती है पैरा। इसका मतलब जब भी आपका फिनोल इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया देगा वो कैसी होंगी, वो ऑर्थो पैरा निर्देशित होंगी। कैसी होंगी, ऑर्थो पैरा निर्देशित। इतना क्लियर। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात बोली कि अब मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगी ना तो वहां पर जो ग्रुप होगा वो कहाँ जाके लगेगा, या तो वो ऑर्थो पे लगेगा या फिर वो पैरा पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनोल के केस में अगर आप उसके अनुनादी संरचनाएं देखो तो नेगेटिव कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन रागी मतलब नेगेटिव से प्यार करने वाला, तो वो नेगेटिव के पास जाएगा। और नेगेटिव पोजिशन उसको कौन सी मिलती है, दो मिलती है, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर ये फिनोल बनाया तो फंक्शनल ग्रुप मेरा यहाँ लगा है ना, OH ग्रुप मेरा यहाँ पर लगा है। तो आप पूछोगे कि मैडम इसमें ऑर्थो और पैरा क्या हुई, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब बच्चों को पता है कि यहाँ पर OH के जो पास वाली पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो। तो ये पोजीशन होती है आपकी ऑर्थो और OH के जस्ट सामने वाली पोजीशन होती है पैरा। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, अभी काम की नहीं है लेकिन ये होती है आपकी मेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं, तो मेरी जो 1 और 2 हो गई वो हो गई ऑर्थो, 1 और 3 हो गया मेरा पैरा, और 1 और 3 हो गया मेटा, 1 और 4 आमने सामने हो गया पैरा। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन कौन सी है। ऑर्थो मतलब ग्रुप जहां लगा है उसके जस्ट पास वाली, और पैरा का मतलब अपोजिट, आमने सामने। तो OH जहां लगा है जस्ट उसके सामने आप ग्रुप लगा दोगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसी हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशित अभिक्रियाएं हैं। अब जब मैं इस ऑर्थो पैरा निर्देशित अभिक्रियाओं की बात करूंगी तो मैंने इसको दो कैटेगरीज में बांटा। कौन कौन सी, नाइट्रोकरण और हेलोजनन। नाइट्रोकरण मतलब नाइट्रेशन, NO2 का जुड़ना, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना। ठीक है, तो पहले बात करेंगे नाइट्रेशन की कि NO2 कैसे जुड़ेगा। अब बच्चों ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोकरण की अभिक्रिया। तो नाइट्रोकरण का मतलब क्या होता है, नाइट्रोकरण का मतलब होता है HNO3 को ऐड करना। अब आप जानते हो कि HNO3 भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका तनु और एक होता है आपका सांद्र HNO3। ठीक है, तो तनु और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में आप ये देखोगे कि जब मैं नाइट्रोकरण करूंगी तो तनु HNO3 की उपस्थिति में मुझे अलग प्रोडक्ट मिलेगा और सांद्र की उपस्थिति में मुझे अलग प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे होती है। मान के चलो कि हमने यहां पर लिया OH, ठीक है, और अब मैं यहां पर एक नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन पर
मैं यहाँ पर तनु HNO3 यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो जब आप जानते हो कि नाइट्रोकरण करने में अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो और पैरा का मिश्रण मिलेगा। एक NO2 आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिल जाएगा बच्चों, और साथ में एक OH आपको पैरा पोजीशन पे मिलेगा। एक ऑर्थो पे मिल गया और एक आपको पैरा पे मिल गया। लेकिन अगर यही केस में डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के केस में करती हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड मैंने HNO3 लिया, ये हमारा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हमारा OH ग्रुप। अब यही चीज अगर हम सांद्र HNO3 की उपस्थिति में लेते हैं तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर NO2 ग्रुप 3 पोजीशंस पे मिलेगा। OH आपका जहां लगा है वहीं लगा होगा, 2 वाली पोजीशन, 4 वाली पोजीशन, और ये हो गई आपकी 6 वाली पोजीशन। तीनों पे आपको नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। तो NO2 ग्रुप 3 बार आपको रिंग के ऊपर मिलेगा अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है। लेकिन अगर आपने बच्चों डाइल्यूट HNO3 लिया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 पोजीशंस जो हैं आपकी ऑर्थो और पैरा, वहां पर आपको क्या मिलेगा? नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। क्लियर है? तो ये होती है नाइट्रोकरण की अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हैलोजनन। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है। हैलोजनन मतलब हैलोजन का जुड़ना। हैलोजनन मतलब हैलोजन का जुड़ना। अब हैलोजन आपके कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से किसी का फिनोल के साथ जुड़ना आपका क्या कहलाएगा? हैलोजनन कहलाएगा। अब हैलोजनन को हम कैसे करेंगे? अगली अभिक्रिया है हमारी हैलोजन का जुड़ना। हैलोजन का जुड़ना मतलब X का जुड़ना, हैलोजनन होना। अब बच्चों आप देखोगे कि जब हम हैलोजनन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हैलोजनन की अभिक्रिया में अधिकतर हम रिंग के ऊपर ब्रोमीन को लेके आते हैं। तो होगा क्या? आपने यहाँ पे लिया फिनोल, ये हो गया आपका फिनोल। अब मैं बोल रही हूं कि इसकी अभिक्रिया ऐसे एजेंट्स के साथ करवाओ जो थोड़े कम ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो कम ध्रुवीय कैसे होते हैं? मैंने ले लिया यहाँ पर CH2 या फिर CHCl3। अब आपको पता है कि CH2 और CHCl3 होता क्या है? CH2 जो होता है इसका नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या नाम होता है इसका? कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। CHCl3, इस CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया आपका कार्बन का डाइसल्फाइड, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। अब अगर आप इसको एक सामान्य ताप, जैसे कि 273 केल्विन सामान्य ताप है, अगर आपने ब्रोमीन को ऐड किया CH2 के साथ, ब्रोमीन तो इसमें ऐड करना है क्योंकि हैलोजनन करवा रहे हैं तो हैलोजन तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कौन से आप इसमें कौन से अभिकर्मक लेके चलोगे? ये उत्प्रेरक आपके थोड़े से कम ध्रुवीय हैं। कैसे हैं? ये आपके कम ध्रुवीय हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि दोबारा से आपका जो अभिक्रिया होगी वो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होगी और आपको जो यहाँ पर उत्पाद मिलेंगे दोबारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मिलेंगे। तो देखो होगा क्या, जब ये अभिक्रिया करवाओगे तो रिंग के ऊपर आपका OH है। अब आपको किस चीज की प्राप्ति होगी? यहाँ पे आपको ब्रोमीन मिलेगा प्लस दोबारा ये बनेगा OH और एक ब्रोमीन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं इसका नाम लिखूं तो नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2-ब्रोमोफिनोल, यही होगा ना? और इसका नाम होगा 1 2 3 4-ब्रोमोफिनोल। इतना क्लियर? 2-ब्रोमोफिनोल और 4-ब्रोमोफिनोल। 2-ब्रोमोफिनोल को मैं क्या बोलूंगी? 2-ब्रोमोफिनोल का नाम होता है ऑर्थोब्रोमोफिनोल। और इसका नाम होता है आपका पैराब्रोमोफिनोल। क्लियर? तो यहाँ पर जब मैं इसकी ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा रही हूं तो ये जो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया हो रही है ये कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हो रही है। ये कार्बन डाइसल्फाइड आपका ध्रुवीय कम होता है,
तो कम ध्रुवीय होने की वजह से आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले, दो उत्पाद मिले, एक मिला ऑर्थोब्रोमोफेनॉल और एक आपको मिल गया पैराब्रोमोफेनॉल। क्लियर है बच्चों? अब अगर आप इसमें कोई उत्प्रेरक इन दोनों की जगह FeCl3 लेते हो, FeCl3 आपका लुईस अम्ल होता है, तो उस केस में आप ये देखोगे कि आपको ये दोनों प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ध्रुवीय होता है, तो आपको ये दो प्रोडक्ट वो नहीं देगा। तो ध्यान रखना, आपका जो FeCl3 होता है, FeCl3 होता है, ये आपका लुईस अम्ल होता है। इस लुईस अम्ल की उपस्थिति में आप देखोगे कि ये जो है ये ज्यादा ध्रुवीय है, CH2 के कंपैरिजन में ज्यादा ध्रुवीय है, तो आपको इन प्रोडक्ट की प्राप्ति ज्यादा ध्रुवीय के केस में नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर या तो CH2 लेना है या फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेना है, क्योंकि ये दोनों कम ध्रुवीय हैं। तो कम ध्रुवीय होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करके आपको जो दो उत्पाद देंगे वो दोनों ऑर्थोपेरा निर्देशित होंगे। तो नाइट्रो ग्रुप एक बार आपका, ब्रोमीन ग्रुप आपका एक बार ऑर्थो पे लगा और ब्रोमीन ग्रुप एक बार आपका पैरा पे लगा। क्लियर? अब यहां पर क्योंकि हम हेलोजनन पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं हेलोजनन यहां पर ऐसे ना करवा के ऐसे करवाऊं, मैंने यहां ले लिया बच्चों फिनोल की रिंग। क्या लिया? फिनोल की रिंग। अब मैंने क्या किया कि इसकी फिनोल की अभिक्रिया यहां पर करवाई ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 इन वाटर। ठीक है, Br2 इन वाटर मतलब ब्रोमीन जल। क्लियर है? अब क्या ले रहे हैं? अब कोई हम CH2 और ध्रुवीय वाले कोई चीजें नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं कि ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन वाटर। जैसे ही आपने ब्रोमीन वाटर लिया ना, तो होगा क्या, यहां पर आपका OH लगा है और आपकी दूसरी, चौथी और जो छठी पोजीशन है ना बच्चों, वहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? वहां पर आपका ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे? 2, 4 और आपकी 6 पोजीशन पे। तो इसको हम बोलेंगे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। तो देखो, अगर आप ब्रोमीन को CH2 के साथ लेते हो तो दो उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले। लेकिन अगर आपने इस OH को ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई, तो आपको दूसरी, चौथी और छठी पोजीशन पे यहाँ पर ब्रोमीन मिल रहा है, और इसको हम बोलते हैं 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो, क्योंकि 3 ब्रोमीन है, किसके पास है? इस फिनोल के पास है। क्लियर? तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को, हेलोजनन को करने का तात्पर्य ये है कि आपको इतना लिख के दे दिया एग्जाम में, ठीक है, आपको ये चीज लिख के दी हुई है। अब जब आपको पता होगा कि ब्रोमीन जल को अगर हम फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ऑर्थोपेरा वाला नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा? ट्राइब्रोमो वाला मिलेगा। तभी आप इस उत्पाद को यहाँ पर लिख सकते हो। तो उत्पाद को याद रखने के लिए कौन सा हमने अभिकर्मक, कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लिया है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ये आपकी फिनोल की सबसे पहली अभिक्रिया थी जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन किया। किसके द्वारा? नाइट्रोकरण के द्वारा और हेलोजनन के द्वारा। अब मैंने आपको बताया था दूसरी अभिक्रिया का नाम है कोल्बे की अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स रिएक्शन। तो देखते हैं कि कोल्बे की अभिक्रिया क्या होती है। कोल्बे की अभिक्रिया का नाम है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, अब कोल्स रिएक्शन होती क्या है? कोल्बे रिएक्शन बच्चों ये कहती है कि अगर आपने इस फिनोल में अगर आपने NaOH को डाल दिया, किसको डाला? NaOH को डाला। NaOH समझते हो ना? NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर मैंने इस फिनोल की रिंग में इस NaOH को डाला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स तापमान पर, तो आप यहां देखोगे कि यहां पर ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा O-Na+। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? फिनॉक्साइड आयन। अब बच्चों, अगर आप फिनोल को और फिनॉक्साइड आयन को याद करो तो आपको पता है कि ये फिनॉक्साइड आयन तो है, लेकिन ये सोडियम का है, तो आप इसको सोडियम फिनॉक्साइड आयन कह सकते हो। फिनॉक्साइड का मतलब सिर्फ रिंग के ऊपर O- होता है। ये कैसा आयन है? फिनॉक्साइड आयन है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अगर मैं बात करूं तो फिनोल के कंपैरिजन में अगर मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाऊं
तो ये अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से ज्यादा स्थायी है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो जब हम कोल्बे की अभिक्रिया करवाते हैं तो कोल्बे की अभिक्रिया करवाने का तात्पर्य ये है कि आप सबसे पहले फिनोल में NaOH डालो। NaOH डालो मतलब आप क्या डालो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालो। किसको डालो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो बच्चों जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस फिनोल में डाला तो आपका रिंग के ऊपर आ गया सोडियम फिनॉक्साइड O-Na+। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें डालना है पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा मुझे यहाँ पे H+ आयंस। तो अगर मैं ऐसा करती हूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा OH और यहाँ मिलेगा मुझे COOH। ठीक है, तो देखो यहाँ मिला OH, यहाँ मिला COH। अब इसको अगर मैं नाम दूं तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड है तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा। तो यहां पर इस अभिक्रिया में बच्चों इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी, इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी और रिंग के ऊपर COOH मतलब इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। देखो अगर आपका ये रिंग है बेंजीन का, इस पे अगर COOH ग्रुप होता है ना तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। लेकिन आप देख सकते हो कि इस बेंजोइक अम्ल के साथ साथ रिंग पे OH भी लगा है और वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है ना, और OH को हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो इसका नाम हुआ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या नाम हुआ, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और इस 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का एक स्पेशल सा नाम है, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक अम्ल। अभी मैंने इससे पहले आपको पिक्रिक अम्ल बताया था, OH के साथ रिंग पे 3 पोजीशंस पे NO2। अब मैं बोल रही हूँ सैलिसिलिक अम्ल, मतलब फिनोल के साथ एक आपका COOH लगा हुआ 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों इस अभिक्रिया का नाम है कोल्बे की अभिक्रिया। करा क्या हमने कोल्बे की अभिक्रिया में, कोल्बे की अभिक्रिया में हमने सबसे पहले जो फिनोल लिया उसकी अभिक्रिया हमने NaOH के साथ करवाई, बना हमारा फिनॉक्साइड आयन। हमें पता है अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से कि फिनॉक्साइड आयन हमारा बहुत स्थायी होता है। हमने सीधा क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H+ इसमें डाल दिया। ये डालने के तत्पश्चात हमने क्या देखा कि हमें मिला एक OH और एक COOH। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, अब कोल्बे की अभिक्रिया के बाद हमारी जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है उसका नाम है रिमर-टिमन अभिक्रिया। क्या नाम है, रिमर-टिमन, या इंग्लिश में हम इसको राइमर-टाइमन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी तीसरी अभिक्रिया की तरफ जिसका नाम है रिमर-टिमन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया भी किसकी है, ये अभिक्रिया भी आपके फिनोल की अभिक्रिया है। अब बच्चों राइमर-टिमन अभिक्रिया किसके ऊपर करनी है, अल्कोहल पे करनी है। अब ध्यान क्या रखना है कि जब मैं कोल्बे की अभिक्रिया की बात करूंगी ना तो वहां मैं सैलिसिलिक एसिड बनाऊंगी, सैलिसिलिक अम्ल बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं रिमर-टिमन रिएक्शन की बात करूंगी तो रिमर-टिमन की जो अभिक्रिया है उसमें हम एल्डिहाइड बनाएंगे। एल्डिहाइड का मतलब होता है हमारा CHO ग्रुप। तो सबसे पहले लेके क्या चलना है, रिमर-टिमन अभिक्रिया मुझे करवानी है। ठीक है, तो रिमर-टिमन अभिक्रिया किसके ऊपर होगी, फिनोल के ऊपर होगी। तो लेके क्या चलो, फिनोल को लेके चलो। फिनोल हमने ले लिया। इस फिनोल में मुझे क्या करना है, मुझे डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में। ठीक है, NaOH क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH हुआ बच्चों हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हुआ हमारा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, NaOH को मुझे क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में डालना है। तो क्या होगा कि जब मैं इस फिनोल में ये डालूंगी तो यहां मुझे रिंग पे O-Na+ तो मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया कि NaOH डालते ही ये फिनॉक्साइड आयन बना लेता है और फिनॉक्साइड आयन हमारी अनुनादी संरचनाओं के हिसाब से ज्यादा स्थायी है। अब बच्चों होगा क्या,
NaOH डालने से तो ये आ गया, लेकिन इस CHCl3 का भी तो कुछ काम है, तो ये CHCl3 क्या करेगा, CHCl2 बन के यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये जो चीज मैंने यहाँ बनाई है ना, इसको हम इंग्लिश में इंटरमीडिएट बोलते हैं बनना, जिसको हम बोलेंगे कि ये बना है आपका मध्यवर्ती। क्या नाम है इसका, मध्यवर्ती। मेन प्रोडक्ट ये आपका नहीं है, इसका नाम है मध्यवर्ती, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगी मध्यवर्ती। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसका नाम है मध्यवर्ती, इसका नाम है मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये तो नहीं बना जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो सैलिसल्डिहाइड चाहिए। तो करेंगे क्या बच्चों, देखो इस अभिक्रिया में आप डाल दो NaOH, दोबारा क्या डाल दो, दोबारा NaOH डाल दो। ठीक है, आपने इसमें अगर NaOH डाला, इस NaOH को हम क्या कहते हैं, NaOH को हम क्षार कहते हैं, क्योंकि क्षार मतलब ये हमको OH नेगेटिव आयंस देगा। ये डालने के पश्चात आप क्या देखोगे कि इस अभिक्रिया में आपका ये जो O- Na+ है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन ये NaOH जो है ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर O- Na+ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे OH चाहिए, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें H+ डाल के इसका प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका H+ डाल के प्रोटोनेशन करूंगी, तो आप देखोगे कि जो बेंजीन की रिंग है, यहाँ मुझे OH मिल जाएगा, यहाँ मुझे CHO मिल जाएगा। पहली अभिक्रिया में जिसका नाम कोल्बे अभिक्रिया थी, यहाँ पर OH था, यहाँ COOH था, तो मैंने उसका नाम लिया सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ OH है लेकिन यहाँ एल्डिहाइड है, तो इसको हम बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड। तो इसका नाम हुआ सैलिसल्डिहाइड। क्लियर बच्चों, तो इस अभिक्रिया का नाम है रिमर-टिमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। करना कुछ नहीं है, फिनोल को लेके चलो, NaOH कास्टिक सोडा की उपस्थिति में उसमें क्लोरोफॉर्म को डालो। क्लोरोफॉर्म को जैसे ही डालोगे ना, तो फिनॉक्साइड आयन CHCl2 के साथ बनेगा। NaOH क्षार को लो, क्षार को डालने के तत्पश्चात आप ये देखोगे कि CH2Cl2 हट के वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आ चुका है। ऊपर O- Na+ है, मुझे उसको हटा के क्या बनाना है, मुझे उसको हटा के OH बनाना है, तो मैं दोबारा इसमें क्या डालूंगी, मैं दोबारा इसमें H+ आयन डालूंगी। तो ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका CHO, ये बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड। इतना क्लियर, इतना क्लियर है सब बच्चों को। तो ये आपका बना है सैलिसल्डिहाइड। तो हमने देखा कि OH के साथ अगर CHO ग्रुप होगा तो सैलिसल्डिहाइड, अगर OH के साथ हमारा COOH ग्रुप होगा तो हम उसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे की अभिक्रिया से सैलिसिलिक एसिड बनता है और रिमर-टिमन की अभिक्रिया से सैलिसल्डिहाइड बनता है। चलिए, ये थी आपकी तीसरे नंबर की अभिक्रिया। आगे मैं बढ़ रही हूँ चौथे नंबर की अभिक्रिया के साथ। चौथी अभिक्रिया जो होती है बच्चों, वो होती है हमारी फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। क्या नाम है, फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। ये यश दरज बहुत ही सिंपल नाम है, कोई अमिताभ बच्चन ये नहीं है, एक नाम दिया यश दरज, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी इंसान का नाम हो। ठीक है, तो ध्यान क्या रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया अगर आप यश दरज के साथ करवाते हो, फिनोल की अभिक्रिया अगर आप यश दरज के साथ करवाते हो, अभी मैं बताती हूँ ये यश दरज कौन है। फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है, हमें बेंजीन मिलता है। बेंजीन मतलब सिंपल रिंग, कुछ भी उसके ऊपर नहीं। क्लियर। अब क्योंकि अभिक्रिया का नाम है फिनोल की यश दरज अभिक्रिया, तो देखो ये तो बन गया बच्चों फिनोल, ये क्या है, ये है फिनोल। अब आपको पता है यश दरज कौन है, यश दरज मतलब ये आपका जिंक। ठीक है, जब आप फिनोल की अभिक्रिया यश दरज के साथ करवाते हो तो आपको सिंपल बेंजीन की रिंग मिल जाएगी और यहां से ये OZN के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना के आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हुई फिनोल की यश दरज के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ फिनोल।
ये जो आपने लिया है Zn, इसको हम बोलेंगे यश दरज। ठीक है, इससे आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको मिला यहाँ पे बेंजीन और यहाँ आपको मिला जिंक का ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट? सबसे सिंपल रिएक्शन, कुछ भी नहीं किया हमने, सीधा हमने फिनोल की रिंग ली, फिनोल की रिंग को हमने जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई और हमें बेंजीन की रिंग और जिंक ऑक्साइड मिल गया। सबसे सरल अभिक्रिया है ये, चौथे नंबर की, जो है यश दरज के साथ अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हुई आपकी चौथी अभिक्रिया। मैंने बताया था फिनोल की कितनी अभिक्रिया मुझे बतानी है आपको, मुझे 5 बतानी है, तो 5वीं बताती हूँ मैं आपको क्या अभिक्रिया है। फिनोल की जो आखिरी अभिक्रिया है वो है उसका ऑक्सीकरण। तो बच्चों, अब बात है कि अगर हम फिनोल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो, ऑक्सीडेशन करना मतलब हमेशा हम Na2Cr2O7 जो है हमारा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो Na2Cr2O7 की उपस्थिति में मैं अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन करती हूँ, ये हुआ आपका फिनोल का रिंग, ये फिनोल। अब मुझे क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है, ठीक है। सो Na2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी और H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हमको डबल बॉन्ड O, और ये जो हमें मिला है प्रोडक्ट, इसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। डाइफिनोन ग्रुप मिला है, मतलब 2 फिनोन ग्रुप हमें मिले हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। और अगर वायु की उपस्थिति में आप देखोगे, ये फिनोल अपने आप को रंग, जो इसका कलर होता है, ये अपने आप को धीरे धीरे क्या करता जाता है, डीकलराइज करता जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है। जो प्रोडक्ट हमें मिला वो डाइफिनोन के रूप में मिला और इसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका ऑक्सीकरण। तो फिनोल की अभिक्रियाओं में सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में मैंने आपको 2 अभिक्रिया बताई, एक मैंने आपको नाइट्रोकरण करना सिखाया और दूसरा मैंने आपको हैलोजनन सिखाया। नाइट्रोकरण में जब आप एक अभिकर्मक ऐसा लेते हो कि आप देखोगे कि उसमें आपको ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, और दूसरे अभिकर्मक में आपको रिंग में 3 बार नाइट्रो मिलेगा, ठीक है। तो रिंग पे, अगर फिनोल की रिंग पे 3 बार नाइट्रो है तो उसको आप बोलोगे पिक्रिक एसिड। अगर आपने हैलोजनन करवाया तो आप उसमें ब्रोमीन डालोगे, तो ब्रोमीन डालने पे भी आपको ऑर्थो पैरा का मिश्रण मिलेगा। लेकिन अगर आपने ब्रोमीन जल की उपस्थिति में डाला तो आपको वहां पर एक 2, 4 और 6 पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिला। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी अभिक्रिया, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन। उसके बाद हम आगे बढ़े दूसरी अभिक्रिया की तरफ, जिसका नाम था कोल्बे की अभिक्रिया। कोल्बे की अभिक्रिया में ध्यान रखना, आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, रिंग के ऊपर OH और COOH, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया मैंने आपको बताई रिमर-टिमन की अभिक्रिया। रिमर-टिमन का मतलब कि फिनोल से आपको क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड मिलेगा, रिंग के ऊपर OH के साथ आपको COH, CHO ग्रुप मिलेगा। इसके बाद हमने करवाई फिनोल की अभिक्रिया यश तरज के साथ। तो यश तरज मतलब जिंक डालोगे तो सिर्फ आपको बेंजीन मिलेगा। और आखिरी अभिक्रिया जो मैंने आपको बताई वो थी इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो जब हम इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे तो हमको फिनोल से जब हम उसमें Na2Cr2O7 डालेंगे तो उस रिंग के ऊपर हमको क्या मिलेगा, हमको 2 कीटोन के ग्रुप मिलेंगे आमने सामने, जिसको हम बेंजोक्विनोन कहेंगे। तो आई होप कि आज की सारी अभिक्रियाएं सब बच्चों को क्लियर है। ये हमारा इंपॉर्टेंट और बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, इजी लेक्चर था आज का। तो आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर है। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ नए फ्रेश न्यू टॉपिक्स के साथ। लेकिन अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, DPP या कोई भी डाउट्स है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।